हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे स्पेस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर का मैराथन क्लास। इसमें हम लोग 2020-21 में जितने भी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बने हैं उसको कवर करेंगे और जो बच जाएगा उसे सेकेंड पार्ट में लाके कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं DRDO के सारे प्रोजेक्ट के बारे में। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं पाइथन 5। पाइथन 5 क्या है? एक मिसाइल है। किस टाइप का मिसाइल है? तो एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। किसने डेवलप किया है? तो DRDO ने इसे बनाया है। पाइथन 5 क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है जिसे DRDO ने बनाया है। नेक्स्ट आते हैं, DRDO ने ऑक्सीकेयर सिस्टम डेवलप किया है। यह SpO2 आधारित ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो मैक्सिमम लोगों के पास एक छोटा सा मशीन था, ऑक्सीमीटर। वो क्या करता था? ऑक्सीजन लेवल मेजर करता था कि कम है या ज़्यादा, कम है या नॉर्मल है। तो बेसिकली वो मेजर क्या करता था? SpO2। ठीक है। तो DRDO ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि जैसे ही SpO2 कम होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई ऑटोमेटिक करने लगेगा। तो ऑक्सीकेयर सिस्टम किसने डेवलप किया है? DRDO ने। और ये कैसे काम करता है? तो SpO2 आधारित ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है। नेक्स्ट आते हैं आकाश NG। आकाश NG क्या है? मिसाइल है। किस टाइप का मिसाइल है? तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। यहाँ पे NG का मतलब क्या हुआ? न्यू जनरेशन। तो आकाश NG क्या है? मिसाइल है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता या रेंज कितनी है? तो 70 किलोमीटर। आकाश NG की मारक क्षमता कितनी है? 70 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, और डेवलप किसने किया है? तो DRDO ने। नेक्स्ट आते हैं, DRDO ने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है। यह DMSRDE कानपुर के प्रयोगशाला में बना है। DRDO के इंडिया में बहुत सारे प्रयोगशाला है। तो जो लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बना है, तो इसे किसने बनाया है? तो DMSRDE कानपुर के प्रयोगशाला में बना है। नेक्स्ट आते हैं, DRDO ने सिंधु नेत्र सैटेलाइट बनाया है जिसे PSLV C51 ने छोड़ा है। सिंधु नेत्र किसने बनाया है? तो DRDO ने बनाया है। और कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो PSLV C51 से। और एक किस टाइप का सैटेलाइट है? तो यह एक निगरानी उपग्रह है जो हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी में मदद करेगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो सिंधु नेत्र किसने बनाया? तो DRDO ने। सिंधु नेत्र को लॉन्च किसने किया था? कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो PSLV C51 से। किस टाइप का सैटेलाइट है? तो निगरानी उपग्रह है। और ये काम क्या करेगा? तो हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी में मदद करेगा। 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं, DRDO ने सहायक NG बनाया है। अब ये सहायक NG क्या है? तो एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। DRDO ने एयर ड्रॉपेबल कंटेनर बनाया है जिसका नाम है सहायक NG। इसमें आप सामान रख के हवा से नीचे फेंक सकते हैं। तो सहायक NG किसने बनाया? DRDO ने। सहायक NG बेसिकली है क्या? तो एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। नेक्स्ट आते हैं, DRDO की एक प्रयोगशाला है ARDE जो पुणे में है। इसने आसमी नाम की पिस्टल बनाई है जो भारत की पहली देसी पिस्टल है। आसमी क्या है? तो पिस्टल है। और यह भारत की पहली देसी पिस्टल है। बनाया किसने है? तो DRDO की एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है ARDE जो पुणे में है। इसने आसमी नाम की पिस्टल बनाई है। नेक्स्ट आते हैं, DRDO की प्रयोगशाला है इनमास जो कि दिल्ली में है। इसने रक्षिता नाम की बाइक एम्बुलेंस बनाई है जो CRPF की मदद करेगी। अब देखो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। इनमास कहाँ है? न्यू दिल्ली में। दूसरा बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा, रक्षिता क्या है? तो रक्षिता क्या है? बाइक एम्बुलेंस है। किसने डेवलप किया है? किसने बनाया है? तो DRDO की प्रयोगशाला ने। या आपको एग्जाम में केवल DRDO भी दे सकता है ऑप्शन में। और इसका काम क्या है? तो CRPF की मदद करेगी। रक्षिता क्या है? बाइक एम्बुलेंस है जो CRPF की मदद करेगी।
नेक्स्ट आते हैं, डीआरडीओ ने कोरोना के लिए जो दवाई बनाई थी उसका नाम क्या है? 2DG, 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। डीआरडीओ ने कोरोना के लिए जो दवाई बनाई थी उसका नाम क्या है? 2DG, 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। नेक्स्ट आते हैं नाग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। सिंपली आपसे पूछता है कि नाग क्या है। तो नाग क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। डेवलप किसने किया है, बनाया किसने है? तो डीआरडीओ ने। नेक्स्ट आते हैं, पिनाका। पिनाका क्या है? तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ छोड़ सकती है। पिनाका जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ छोड़ सकती है। पिनाका को बनाया किसने है? तो डीआरडीओ ने। नेक्स्ट आते हैं आकाश प्राइम। आकाश प्राइम यह आकाश मिसाइल का नया वर्जन है। और किस टाइप का मिसाइल है? तो सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश प्राइम आकाश मिसाइल का नया वर्जन है जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट आते हैं अग्नि प्राइम, जिसे अग्नि पी से भी डिनोट करते हैं। तो अग्नि प्राइम जो है यह एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर है। और इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया? अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया। अग्नि प्राइम मिसाइल यह एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक। और डेवलप किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। नेक्स्ट आते हैं अग्नि 5। अग्नि 5 क्या है? तो यह सतह से सतह स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी रेंज कितनी है? तो 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं हेलिना। हेलिना क्या है जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है? तो यह नाग मिसाइल सिस्टम का हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन है। जब हम लोग नाग मिसाइल को हेलीकॉप्टर से लॉन्च करते हैं तो उसे क्या नाम देते हैं? हेलिना नाम देते हैं। भारतीय सेना के लिए इसे विकसित किया गया है। और डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया है जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दोनों देखो, दोनों जो है ना, हेलिना हुआ या ध्रुवास्त्र हुआ, ये दोनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और जब नाग मिसाइल को हम लोग हेलीकॉप्टर से लॉन्च करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हेलिना बोलते हैं। और हेलिना को किसके लिए डेवलप किया गया है? तो भारतीय सेना के लिए। और डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया है। और दोनों क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट आते हैं, डीआरडीओ ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया। और कहाँ से किया है? तो अब्दुल कलाम आइलैंड से। और इसकी रेंज कितनी है, मारक क्षमता? तो अप टू 500 किलोमीटर तक है। डीआरडीओ ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, देखो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रलय क्या है। तो प्रलय क्या है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय को बनाया किसने है? तो डीआरडीओ ने बनाया है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो अप टू 500 किलोमीटर। और इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया? अब्दुल कलाम आइलैंड से। नेक्स्ट आते हैं, डीआरडीओ ने संत का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने संत का सफल प्रक्षेपण किया है। अच्छा, संत का मतलब क्या होता है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। संत का मतलब क्या होता है? ये शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का। सिंपली आपको यहाँ से याद रखना है कि संत को डेवलप किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। नेक्स्ट आते हैं, 1 जनवरी 2021 को 63वां स्थापना दिवस मनाया गया डीआरडीओ का। इस बार 1 जनवरी 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया डीआरडीओ का? तो 63वां। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आर्यभट्ट अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। नेक्स्ट आते हैं,
इसरो के बारे में देख लेते हैं, इसरो से जितने क्वेश्चन बनेंगे। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? बेंगलुरु में। और इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। तो इसरो के मिशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आदित्य L1 किसका मिशन है? इसरो का मिशन है। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम भारतीय मिशन है। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला कि सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम भारतीय मिशन कौन सा है? तो आदित्य L1 है। इसे PSLV एक्सेल द्वारा लॉन्च किया जाएगा कब? 2022 में। जो आदित्य L1 है यह सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम भारतीय मिशन है। और इसे कौन से व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? तो PSLV एक्सेल से। और कब किया जाएगा? 2022 में। नेक्स्ट आते हैं गगनयान। गगनयान किसका मिशन है? तो हमारे देश का है, इसरो का है। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इसरो के कार्यक्रम में गगनयान जो है वो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इसे GSLV Mark 3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और कब लॉन्च किया जाना है? तो 2023 में लॉन्च किया जाएगा। पहले किया जाना था 2022 में ही, लेकिन अब जो है 2023 में लॉन्च किया जाएगा। गगनयान मिशन से पहले 2 टेस्ट फ्लाइट किए जाएंगे, जिसमें एक फीमेल रोबोट व्योमित्र भेजा जाएगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि व्योमित्र क्या है? तो एक फीमेल रोबोट है। अब देखो गगनयान से क्या भेजेंगे हम लोग? मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है ना, तो हम लोग मानव को भेजेंगे। तो इससे पहले हम लोग प्रिकॉशन के लिए 2 टेस्ट फ्लाइट करेंगे, जिसमें एक फीमेल रोबोट को भेजेंगे जिसका नाम है व्योमित्र। और इस गगनयान में रूस और फ्रांस की एजेंसी साथ दे रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या फॉर्म हो रहा है? गगनयान क्या है? तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम में कौन से व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV Mark 3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 2023 में लॉन्च किया जाएगा, अगर सब कुछ सही रहा तो। पहले 2022 में किया जाना था। गगनयान मिशन से पहले 2 टेस्ट फ्लाइट किए जाएंगे, जिसमें एक फीमेल रोबोट भेजा जाएगा जिसका नाम क्या है? व्योमित्र। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्योमित्र क्या है? तो फीमेल रोबोट है। और इसमें रूस और फ्रांस की एजेंसी भी साथ दे रही है। नेक्स्ट आते हैं लुपेक्स। जो लुपेक्स मिशन है यह मिशन इसरो और जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, इन दोनों का है। इस मिशन में चंद्रमा के साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? तो 2024 तक। और लूनार, इसका फुल फॉर्म क्या होता है लुपेक्स का? लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद क्या करना है कि लुपेक्स किसका मिशन है? तो इसरो और जाक्सा का। और इस मिशन का एम क्या है? तो चंद्रमा के मून के साउथ पोल पर लैंडर और रोवर भेजने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2024 तक। और लुपेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। नेक्स्ट आते हैं निसार मिशन। तो जो निसार मिशन है यह नासा और इसरो का संयुक्त अर्थ ऑब्जर्वेशन पृथ्वी अवलोकन मिशन है। निसार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार। निसार का फुल फॉर्म क्या है? तो देखो एन से तो नासा हो गया, आई से इसरो, आगे आपको याद करना है SAR का। तो एस से सिंथेटिक, एस से अपर्चर और आर से रडार। और इसे लॉन्च कब किया जाएगा? तो 2022 में लॉन्च किया जाएगा। निसार को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसका एम क्या है? तो निसार मिशन है, इसका एम क्या है? यह पृथ्वी की सतह पे होने वाली सूक्ष्म परिवर्तन की निगरानी करेगा। जो निसार मिशन है। दूसरा क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में चेतावनी देगा। और तीसरा क्या है? बर्फ की चादरों के पिघलने की दर की निगरानी करेगा। तो जो निसार मिशन का एम है, एक तो पहला है पृथ्वी की सतह पे होने वाली सूक्ष्म परिवर्तन की निगरानी करना। दूसरा क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में चेतावनी देना। और तीसरा क्या है? बर्फ की चादरों के पिघलने की दर की निगरानी करना। ये सब आपको याद रखना है। निसार नासा इसरो का मिशन है। किस टाइप का मिशन है? तो संयुक्त अर्थ ऑब्जर्वेशन पृथ्वी अवलोकन मिशन है। और निसार का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। और कब लॉन्च किया जाएगा? 2022 में। और इसका एम क्या है? तो 3 इंपॉर्टेंट एम जो है, पृथ्वी की सतह पे होने वाली सूक्ष्म परिवर्तन की निगरानी करना। सेकेंड है आपका ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में चेतावनी देना। तीसरा क्या है? बर्फ की चादरों के पिघलने की दर की निगरानी करना। नेक्स्ट आते हैं
नेक्स्ट जो मिशन है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 लॉन्च कब हुआ था? 22 जुलाई 2019। इसका बजट कितना था? तो 978 करोड़। देखो बीपीएससी वगैरह पूछ सकता है कि चंद्रयान 2 का बजट कितना था, कुछ भी पूछ सकता है बीपीएससी। तो चंद्रयान 2 लॉन्च कब हुआ था? 22 जुलाई 2019। बजट 978 करोड़। कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो GSLV मार्क 3 M1 से लॉन्च किया गया था। और चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश बना। चंद्रमा के मून के साउथ पोल पे लैंडिंग कराने वाला पहला देश बना। ये हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और चंद्रमा पे लैंडर उतारने वाला चौथा देश बना, यूएसए, रसिया और चीन के बाद। तो चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंडिंग कराने वाला पहला देश बना भारत। और चंद्रमा पे लैंडर उतारने वाला चौथा देश बना। इससे पहले 3 कौन थे? तो यूएसए, रसिया और चाइना। और चौथा देश कौन बना लैंडर उतारने वाला? तो भारत। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। और उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? माधवन नायर। चंद्रयान 1 जब लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, उस समय इसरो के चेयरमैन थे माधवन नायर। और चंद्रयान 1 को कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C11। देखो स्टैटिक के फॉर्म में पूछ सकते हैं आपसे कि चंद्रयान 1 को कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C11 से। नेक्स्ट आते हैं इसरो के सैटेलाइट देख लेते हैं। RISAT-2B-R1 इसे लॉन्च कब किया गया था? तो 11 दिसंबर 2019 को। RISAT-2B-R1 लॉन्च डेट कब है? 11 दिसंबर 2019। और कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C48 से। RISAT-2B-R1 को PSLV C48 से लॉन्च किया गया था। और ये किस टाइप का सैटेलाइट है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन यहाँ से। जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन आएगा ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा हो कि RISAT-2B-R1 किस टाइप का सैटेलाइट है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C48 से। नेक्स्ट आते हैं GSAT-30। तो GSAT-30 कब लॉन्च हुआ था? 17 जनवरी 2020। कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो Ariane 5 VA251। GSAT-30 को कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो Ariane 5 VA251 से। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? GSAT-30 कहाँ से लॉन्च किया गया था? फ्रेंच गुयाना से। और ये किस टाइप का सैटेलाइट है? तो दूरसंचार उपग्रह है। जो GSAT-30 है वो दूरसंचार उपग्रह है, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट देखते हैं EOS-01। EOS-01 कब लॉन्च हुआ था? 7 नवंबर 2020। कौन से व्हीकल से? तो PSLV C49 से। और ये 51वां लॉन्च था PSLV का। आपसे अगर पूछते कि PSLV C49 PSLV का कौन सा लॉन्च था? तो 51वां 51st लॉन्च था। और EOS-01 किस टाइप का सैटेलाइट है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और PSLV C49 अपने साथ 9 और सैटेलाइट ले गया था। एक तो EOS-01 ले गया था और इसके अलावा 9 और सैटेलाइट ले गया था, जिसमें लिथुआनिया का 1 था, लग्जमबर्ग का 4 था और USA का 4 था। देखो आपको याद रखना है, एक तो PSLV C49 ले गया था, EOS-01 अपना ले गया था, इसके साथ 9 और सैटेलाइट ले गया था। लिथुआनिया का 1 था, लग्जमबर्ग का 4 था और USA का 4 था। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा CMOS-01। CMOS-01 लॉन्च कब हुआ था? 17 दिसंबर 2020। कौन से व्हीकल से लॉन्च हुआ था? CMOS-01 PSLV C50 से। और जो CMOS-01 है किस टाइप का सैटेलाइट है? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसरो ने एस्ट्रोसैट उपग्रह छोड़ा था, स्टैटिक पार्ट है, पहले का न्यूज है थोड़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, तो देख लेते हैं इसे। इसरो ने एस्ट्रोसैट उपग्रह छोड़ा था, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी था जो।
यह यूनिवर्स की स्टडी करेगा। इसे PSLV C30 द्वारा लॉन्च किया गया था। और लॉन्च कब हुआ था? तो 28 सितंबर 2015। एस्ट्रोसेट क्या है? इसरो द्वारा छोड़ा गया एक सैटेलाइट है। यह यूनिवर्स की स्टडी करेगा और यह भारत का पहला डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इसे PSLV C30 द्वारा लॉन्च किया गया था। देखो यहाँ से आपको मेनली याद करना है ना कि एस्ट्रोसैट कौन से देश का सैटेलाइट है? तो अपना हमारे देश का सैटेलाइट है, भारत का, इसरो ने छोड़ा था। और ये यूनिवर्स की स्टडी करेगा। और आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन रहा है, क्वेश्चन बनेगा कि एस्ट्रोसैट को कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C30 द्वारा लॉन्च किया गया था। और लॉन्च डेट क्या है? तो 28 सितंबर 2015। नेक्स्ट आते हैं PSLV C51। इसरो ने PSLV C51 28 फरवरी 2021 को लॉन्च किया। ये क्या है? हमारा लॉन्च व्हीकल है इसरो का, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसरो इसमें PSLV C51 19 सैटेलाइट एक साथ ले गया था, जिसे इसरो ने छोड़ा था। और उस 19 सैटेलाइट के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। अब देखो, ये जो 19 सैटेलाइट ले गया था ना, तो एक ब्राज़ील का था जिसका नाम था अमेजोनिया, ठीक है। एक तो था ब्राज़ील का अमेजोनिया, 13 अमेरिका का था। 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बनाए थे, नाम क्या था? यूनिटी सैट। और 2 जो था, जिसमें एक था सिंधु नेत्र, जो मैंने पहले बता दिया, DRDO ने बनाया था। और एक है SD सैट। सबसे पहले देख लेते हैं सिंधु नेत्र के बारे में। सिंधु नेत्र DRDO का है, पहले बताया हुआ है, और सर्वेलांस सैटेलाइट है। और SD सैट क्या है? तो सतीश धवन सैटेलाइट। यहाँ 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से जो SD सैट है ना सैटेलाइट, यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है आपको। यह मोदी जी की फ़ोटो ले गया था अंतरिक्ष में, और गीता की एक कॉपी ले गया। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। जो SD सैट है, SD सैट को कौन सा लॉन्च व्हीकल ले गया था? तो PSLV C51 ले गया था। SD सैट को PSLV C51 ले गया था। एक तो ये याद रखना है। और दूसरा क्या याद रखना है आपको कि मोदी जी की फ़ोटो ले गया और गीता की एक कॉपी ले गया है। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, PSLV C51 जो है, यह PSLV का 53वां मिशन है। PSLV C51 PSLV का 53वां मिशन है। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट आते हैं, नासा के मिशन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो है EZIE, इलेक्ट्रोजेट जीमैन इमेजिंग एक्सप्लोरर। तो EZ मिशन किसका है? नासा का है। यह पृथ्वी के वातावरण में जो इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करेगा। EZ मिशन का एम क्या है? तो पृथ्वी के वातावरण में विद्युत धारा की स्टडी करेगा। और इसे लॉन्च कब किया जाएगा? तो जून 2024 में। नेक्स्ट आते हैं, सोलर सी EUV-ST मिशन। सोलर सी EUV-ST मिशन किसका है? तो नासा का है। और इसका काम क्या है? तो यह सूर्य की स्टडी करेगा। सोलर सी EUV-ST मिशन नासा का है और ये सूर्य का स्टडी करेगा। नेक्स्ट आते हैं शील्ड मिशन। शील्ड मिशन किसका है? तो नासा का ही है। नासा का यह मिशन तारों के बीच स्पेस में उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन, जिसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टेलर परमाणु के बारे में अध्ययन करेगा। जो शील्ड मिशन है, इसका एम क्या है? तो नासा का यह मिशन तारों के बीच स्पेस में उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं के बारे में अध्ययन करेगा। और इसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टेलर बोलते हैं। नासा ने 2 गैलेक्सी की फ़ोटो खींची है, जिसका नाम है ERP-273। अब देखो, यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ERP-273 क्या है? तो गैलेक्सी है, ठीक है। और इस गैलेक्सी की फ़ोटो किसने खींची है? तो नासा ने खींची है। नासा का एक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह का चक्कर लगा रहा है, जिसका नाम है ओडिसीज। ओडिसीज क्या है? तो नासा का एक अंतरिक्ष यान है जो कि मंगल ग्रह का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? ओडिसीज।
इस पे एक किताब भी लिखी गई थी स्पेस ओडिसी, जिसके लेखक है आर्थर क्लार्क। देखो यहाँ से 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको। ओडिसीज क्या है? तो एक अंतरिक्ष यान है नासा का जो कि मंगल ग्रह का चक्कर लगा रहा है, और एक बुक है जिस स्पेस ओडिसीज, जिसके लेखक कौन है? आर्थर क्लार्क है। नेक्स्ट है, नासा ने मंगल ग्रह पे जो रोवर उतारा था उसका नाम क्या है? परसेवरेंस। नासा ने मंगल ग्रह पे जो रोवर उतारा उसका नाम क्या था? परसेवरेंस। तो परसेवरेंस क्या है? रोवर है। और हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? इंजेन्यूटी। जो रोवर उतारा था नासा ने मंगल ग्रह पे उसका नाम था परसेवरेंस, और हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्यूटी था, और ये नाम वनीजा रूपानी ने दिया था। जो हेलीकॉप्टर का नाम था इंजेन्यूटी, किसने दिया था? वनीजा रूपानी ने। और परसेवरेंस को उतरवाया किसने था? तो डॉक्टर स्वाति मोहन ने। भारतीय मूल की है तो आपको नाम याद रखना है। परसेवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पे उतरवाया किसने था? डॉक्टर स्वाति मोहन ने। नेक्स्ट आते हैं, नासा और एक्सियोम स्पेस ने 2022 में निजी अंतरिक्ष यात्रियों को ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए समझौता किया है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि नासा ने किसके साथ 2022 में निजी अंतरिक्ष यात्रियों को ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए समझौता किया है? तो एक्सियोम स्पेस के साथ। पार्कर सोलर प्रोब किसका मिशन है? तो नासा का मिशन है, और यह सन की स्टडी करेगा। बस 2 पॉइंट याद रखना आपको यहाँ पे। पार्कर सोलर प्रोब मिशन नासा का है, और यह सन की स्टडी करेगा। नेक्स्ट आते हैं सोलर ऑर्बिटर मिशन। यह नासा और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है। जो सोलर ऑर्बिटर मिशन है, कौन से 2 स्पेस एजेंसी का मिशन है? तो एक तो हो गया नासा और दूसरा ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। नासा के चेयरमैन कौन है? तो बिल नेल्सन। नासा के चेयरमैन कौन? नासा हेड कौन है? बिल नेल्सन। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा यहाँ पे, नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम मैरी W जैक्सन के नाम पे रखा है। नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम किसके नाम पे रखा है? तो मैरी W जैक्सन के नाम पे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने वीनस ग्रह के लिए, शुक्र ग्रह के लिए इनविजन मिशन की घोषणा की है, और इसे कब तक लॉन्च करने की संभावना है? तो 2030 तक। अब देखो यहाँ से आपको याद क्या करना है, इनविजन मिशन किसका है? तो ESA का है, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। कौन से ग्रह के लिए है? तो इनविजन मिशन जो है वो शुक्र ग्रह के लिए है, और इसे कब तक लॉन्च करने की संभावना है? 2030 तक। नासा ने शुक्र ग्रह के लिए, वीनस के लिए 2 नए रोबोटिक मिशन की घोषणा की है। एक है डाविंसी प्लस और दूसरा वेरिटास। आपको यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना है कि नासा डाविंसी प्लस और वेरिटास किसका मिशन है? तो नासा का है। और कौन से ग्रह के लिए है? तो शुक्र ग्रह के लिए। और किस टाइप का मिशन है? तो रोबोटिक मिशन है। भारत 2024 में शुक्र के लिए शुक्रयान नामक एक ऑर्बिटर लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ठीक है, तो शुक्रयान नामक ऑर्बिटर कौन से देश का है? तो भारत का ही है, और इसे 2024 में लॉन्च किया जा सकता है, ऐसा अभी भारत योजना बना रहा है। नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं, मिसलेनियस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर। UAE पहली बार किसी महिला को अंतरिक्ष में भेजेगी, उनका नाम क्या है? तो नूरा अल मतरोसी। UAE पहली बार किसी महिला को अंतरिक्ष में भेजेगी, उनका नाम क्या है? नूरा अल मतरोसी। UAE चांद पे अपना रोवर भेज रहा है, जिसका नाम क्या है? राशिद। राशिद क्या है? रोवर है। कौन से देश का है? UAE का है, जिसे चांद पे UAE भेज रहा है। होप मिशन कौन से कंट्री का है? तो UAE का है, और इसका अरबी नाम क्या है? अल अमल। और कौन से ग्रह के लिए है? मंगल ग्रह के लिए। यहाँ से 3 पॉइंट याद रखना है आपको। होप मिशन जिसका अरबी नाम क्या है? अल अमल, कौन से देश का मिशन है? तो UAE का मिशन है। और कौन से ग्रह के लिए है? तो मंगल ग्रह के लिए है। नेक्स्ट आते हैं, चीन की स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं? CNSA।
चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और लॉन्ग मार्च 5 कौन से देश का रॉकेट है? तो रॉकेट चीन का है। तो जहाँ भी लॉन्ग मार्च दिख जाए ना तो रॉकेट कौन से देश का होगा? चाइना का होगा। चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जो इंडियन ओशियन में गिरा था अभी कुछ साल, मतलब कुछ महीने या कुछ साल पहले, पिछले साल में ही शायद। चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जो कहाँ गिरा था? इंडियन ओशियन में गिरा था। तियानवेन-1 मिशन चीन का पहला मंगल मिशन है, जो रोवर जा रहा है उसका नाम क्या है? जुरोंग। अब देखो यहाँ से याद क्या रखना है आपको कि तियानवेन मिशन कौन से देश का है? चीन का है। कौन से ग्रह के लिए है? तो मंगल ग्रह के लिए है। और जो रोवर जा रहा है उसका नाम क्या है? तो जुरोंग है। चीन ने अपना स्पेस स्टेशन बनाया है जिसे नाम दिया है टियोंगोंग। चीन ने अपना स्पेस स्टेशन बनाया है, उसका नाम क्या है? टियोंगोंग। और जियोफेन 14 कौन से देश का सैटेलाइट है? तो चाइना का है। जियोफेन 14 कौन से देश का सैटेलाइट है? चीन का है। बेरेसेट 2 मिशन इजराइल का मून मिशन है और लॉन्च कब किया जाएगा? 2024 में। जैसे हमारे यहाँ चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 था ना, वैसे ही इजराइल में क्या है? बेरेसेट 1 एंड बेरेसेट 2। तो बेरेसेट 2 मिशन कौन से देश का है? बेरेसेट 2 मिशन कौन से देश का है? इजराइल का है। और ये मून मिशन है, चंद्रमा के लिए है। और इसे लॉन्च कब किया जाएगा? तो 2024 में करेंगे। राकिया मिशन कौन से देश का है? तो इजराइल का है। राकिया मिशन इजराइल का है। जूस मिशन किसका है? जूस मिशन जुपिटर के लिए है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। आपको बस इतना याद रखना है कि जूस मिशन किसका है? ईएसए का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। नेक्स्ट आते हैं एनासिस द्वितीय। एनासिस द्वितीय क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है दक्षिण कोरिया का, और जिसे लॉन्च किसने किया है? तो स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है? एलन मस्क। तो यहाँ से आपको याद क्या करना है कि एनासिस द्वितीय क्या है? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कौन से देश का है? साउथ कोरिया का है। लॉन्च किसने किया है? तो स्पेस एक्स ने किया है। नेक्स्ट आते हैं आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक बैक्टीरिया खोजा गया है जिसका नाम भारत के वैज्ञानिक सैयद अजमल खां के नाम पे रखा गया है। अब देखो ये यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि जो बैक्टीरिया खोजा गया है उसका नाम भारत के वैज्ञानिक में रखा गया है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और कौन से वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है? तो सैयद अजमल खां के नाम पे। नेक्स्ट आते हैं स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में एक साथ सबसे ज़्यादा 143 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बनाया है। और रॉकेट कौन सा था? तो फाल्कन 9 रॉकेट का नाम था। इससे पहले भारत ने 2017 में एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। और रिकॉर्ड किसने तोड़ा? स्पेस एक्स ने। इन्होंने एक साथ सबसे ज़्यादा 143 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बनाया। और रॉकेट का नाम क्या है? फाल्कन 9। और भारत ने 2017 में एक साथ एक रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया था? तो 104 सैटेलाइट को, जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है स्पेस एक्स ने। तो आज हमारे यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।